हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग गुड हेल्थ। दोस्तों, आप सभी लोग आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ रिज़ल्ट जो है कब आएगा, और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अभी जो वैकेंसी अपडेट हुई है उस हिसाब से कट ऑफ कितना जाने वाला है। और आप अपना जो जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं उसको आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन इस बार का हुआ है वो थोड़ा मॉडरेट साइड पे रहा था। बाकी सभी सेक्शन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो क्वांट का सेक्शन था दोस्तों, उसमें बहुत लोगों के कम अटैम्प्ट हुए हैं। कई लोगों के 10 अटैम्प्ट हुए हैं, 8 अटैम्प्ट हुए हैं, 9 अटैम्प्ट हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ओवरऑल एवरेज अटैम्प्ट जो है दोस्तों, वो 5 से लेकर के 8 मार्क्स तक कम अटैम्प्ट हुआ है इस बार। यानी कि कट ऑफ भी दोस्तों उतना ही कम जा सकता है। अब कट ऑफ एग्जैक्टली कम कितना जाएगा, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि इस बार वैकेंसीज़ कितनी आई थी। तो आपको मालूम है कि वैकेंसीज़ जो है वो 3049, यानी कि लगभग 3000 के आसपास वैकेंसीज़ आई थी जब नोटिफिकेशन आया था। लेकिन दोस्तों, आईबीपीएस जो है वो उतने लोगों को बुलाता है जितना एक्सपेक्टेड वैकेंसी होता है, जितना फाइनल एक्सपेक्टेड वैकेंसी होता है उस हिसाब से लोगों को बुलाया जाता है। आईपीएस का जो नोटिफिकेशन होता है उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं होता है कि 20 टाइम्स बुलाएंगे या 10 टाइम्स बुलाएंगे या 15 टाइम्स बुलाएंगे। उसमें ये मेंशन होता है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आप ये बिल्कुल ये सोचकर परेशान मत होइए कि वैकेंसीज़ अभी कम है तो अभी के हिसाब से बुलाया जाएगा, या वैकेंसीज़ जो अपडेट होंगी फ्यूचर में उसके हिसाब से बुलाया जाएगा। वो एडिक्वेट नंबर ऑफ़, वो अपना हिसाब किताब लगा लेंगे कि कितने कैंडिडेट को बुलाने से अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से 50,000 से ऊपर कैंडिडेट को बुलाने चाहिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए। 50,000 के आसपास तो बुलाने ही चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बात करते हैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बारे में। तो अगर हम लोग पिछले साल जाएँ तो आपको मालूम होगा कि पिछले साल जो आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था वो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को हुआ था। और वहीं उसका जो रिज़ल्ट आया था दोस्तों, वो 2 नवंबर को आया था, यानी 2 नवंबर को उसका रिज़ल्ट आया था। यानी ठीक 15 दिन के बाद रिज़ल्ट आ गया था। और अगर इस बार के की बात करें दोस्तों, तो आईपीएस पीओ प्रीलिम्स 2023 का जो एग्ज़ामिनेशन लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 30 सितंबर को, यानी कि 30 सितंबर को हुआ था। और 15 दिन निकल चुका है दोस्तों, आज 16वां दिन है और आज मंडे भी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि आपका रिज़ल्ट आज आ जाएगा। हालांकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों कि रिज़ल्ट जो है वो आज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर आज डिक्लेयर नहीं किया जाता है तो कल तो डेफिनेटली रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस बारे में आप बिल्कुल परेशान ना होंगे कि रिज़ल्ट कब डिक्लेयर होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अब बात करते हैं कि कई लोग जो है वो परेशान हैं कि उनका 55 अटैम्प्ट है तो क्या होगा, उनका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बार नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि कई शिफ्ट में देखा गया था कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ईजी था और बाकी शिफ्ट में डिफ़िकल्ट था। तो सभी को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है दोस्तों, एवरेज कर दिया जाता है। इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हों। कई लोग के आप देखेंगे कि 50 अटैम्प्ट होने के बावजूद भी, 48 अटैम्प्ट होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और कट ऑफ अभी भी मैं दोस्तों उतना ही आपको बोलने वाला हूँ, क्योंकि कट ऑफ जो है वो इस बार थोड़ा कम जाएगा ही जाएगा। क्योंकि पिछले बार लोगों का अटैम्प्ट ठीक ठाक हुआ था, पिछले बार का क्वेश्चन पेपर उतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना इस बार था। तो पिछले बार से अभी कंपेयर करते हैं तो कैंडिडेट भी थोड़े कम हैं। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, लेकिन अगर वैकेंसीज़ की तरफ देखें तो ऑफिशियली वैकेंसीज़ तो अभी कम ही है दोस्तों। तो अभी कोई वैकेंसीज़ अपडेट नहीं हुई है तो इसको कम मान करके ही चलेंगे। तो अगर वैकेंसीज़ उतनी ही रहती, यानी 7400 के आसपास ही वैकेंसी रहती इस बार भी, पहले से ही अनाउंस कर दिया गया होता, तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो 45 के आसपास घूम रहा होता। लेकिन दोस्तों, अभी वैकेंसी का कोई क्लियरेंस नहीं है कि वैकेंसी कितनी है, कितनी अपडेट होंगी। उस हिसाब से उस फैक्टर को भी अगर देखा जाए, 1-2 हज़ार वैकेंसी कम भी हो जाती है तो जो एवरेज अटैम्प्ट 5 मार्क्स कम हुए हैं लोगों के, वो वैकेंसी कम होने का जो फैक्टर है उसको ख़त्म कर देता है दोस्तों। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों, वो पिछले साल के आसपास ही घूमेगी, यानी 49, 48, 50 इसी के आसपास घूमने वाली है। कट ऑफ 55 से ऊपर नहीं जाने वाला है। और अगर 55 से ऊपर चला भी जाता है दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि कई लोगों के 10-10 मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। इतने कम शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ता है।
क्योंकि जितने कम शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है उतना क्वेश्चन में वेरिएंस कम देखने को मिलता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन में उतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, 5 से 6 मार्क्स ही बढ़ेंगे। इसलिए आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।